हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल हैं। बघेल जी, 2027 का चुनाव है। अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे थे, अब लखनऊ में एक बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रहे हैं, किस तरह से? अ, ब्राह्मण लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि उनकी स्मृति बहुत अच्छी होती है कि सारी सरकारों में जो नवासी से शुरू हुई थी उनको छोड़ो, लेकिन अखिलेश यादव पूर्व सरकारों में ये कह सकते थे कि मुझे चलाने का मौका नहीं मिला, वो पिताजी की सरकारें थी। लेकिन 12 से 17 पूर्ण बहुमत की उनको सरकार मिली और वो मुख्यमंत्री रहे, तब तक बालिग भी हो चुके थे। तो वो कार्यकाल ब्राह्मणों को जरूर याद होगा कि जमीनों पर कब्जे होते थे, पुलिस की भर्ती में सूचियां मिलती थी, अपहरण उद्योग था, बच्चा जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाता था माँ सोचती थी कहीं अपहरण तो नहीं हो गया, व्यापारी दुकान बंद करके अपने नियत समय से लेट होता था तो पत्नी आशंकित हो जाती थी, छैला थैला तो नहीं छिन गया, गोली तो नहीं लग गई। और जहाँ सबसे कमज़ोर है समाजवादी पार्टी, जहाँ एक भी एमएलए आज तक नहीं बना है उनका, मथुरा, और वहाँ पर जवाहर बाग पर रामवृक्ष यादव कब्जा करते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं तो मारे जाते हैं। आपके लखनऊ में जीप पर एक पुलिस वाले को बोनेट पर शहर घुमाया जाता है। तो ये सब बातें याद है। लोग सोचते हैं कि लोगों की याददाश्त खराब है, याददाश्त खराब नहीं है, और खराब होगी तो हम याद दिलाएंगे। इसलिए अगर वो समय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मोदी जी की तर्ज पे चला रहे होते तो आज जातियों के सम्मेलन नहीं करने पड़ते। सर, उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस रखी है। अखिलेश यादव लगातार अटैकिंग पोजीशन पे हैं और कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो उनकी लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। नहीं, पिछले चुनाव में तो उन्होंने 1 या 2 सीट के लिए कहा था। वो भारत के लोकतंत्र में एक जिम्मेदार नेता का दिया गया आज तक के इतिहास का सबसे गैर जिम्मेदाराना बयान है कि 1 या 2 सीट के लिए वो कह रहे थे, और फिर पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई, चाहे वो लोकसभा हो अथवा राज्यसभा हो। तो भारतीय जनता पार्टी कमर इसलिए नहीं कसती है कि वो सतत अपने मेहनत में रहती है, संगठन अपना काम करता रहता है और सरकार अपनी करती रहती है। तो जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध के काल में फिर खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो अब अपने कंफर्ट जोन से निकले हैं जब 5 महीने बाकी हैं। अखिलेश यादव कंफर्ट जोन से अब निकले हैं जब 5 महीने बाकी है, और हमारा जो कार्यकर्ता है वो किसी भी सरकारी कर्मचारी की भांति प्रतिदिन 10 से 5 लगभग काम करता है। इतने केंद्र और राज्य से संगठन के निर्देश मिलते हैं, और केवल वो फर्ज अदायगी नहीं होती है, बाकायदा लिखना पड़ता है, रिपोर्ट देनी पड़ती है, ऐप पर लोड करना पड़ता है, तो ग्राउंड में जाना ही पड़ता है। अखिलेश कह रहे हैं कि 2027 में कमल मुरझा जाएगा और उत्तर प्रदेश में सिर्फ साइकिल दौड़ेगी। जब बंगाल में बहुमत के साथ कमल खिल सकता है, जहां उर्वरक क्षमता उतनी आप लोग नहीं मानते थे, मध्य प्रदेश में आप लोगों ने सरकार के लिए नहीं कह रहे थे, मध्य प्रदेश में बहुमत की बनी, राजस्थान में बहुमत की बनी, गुजरात में बहुमत की बनी, अभी दिल्ली राज्य में बनी, हरियाणा अपेक्षित नहीं आप लोग कह रहे थे वहाँ बनी, और पश्चिम बंगाल की बनी। अब तो ये ढूंढना है भारत के नक्शे पर कमल कहाँ नहीं खिला है, और जहाँ नहीं खिला है वहाँ भी वोट बढ़ाए। तो बिल्कुल, ये थे एसपी सिंह बघेल, जिनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में कमल खिलेगा और भारत के नक्शे में जिस जगह पे अभी कमल नहीं खिल पाया है वहाँ हमारा वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में वहाँ भी हम सरकार बनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ साहिल भारती, द हो हल्ला, लखनऊ।